नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री अब में आप सभी का स्वागत है। एसएससी के कुछ जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास परियोजना का पहला प्रयास थी? ऑप्शन नंबर 1 पुणे सड़क योजना, ऑप्शन नंबर 2 नागपुर सड़क योजना, ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे सड़क योजना, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ सड़क योजना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागपुर सड़क योजना। नागपुर सड़क योजना ये पूरे 20 वर्ष की योजना रही है, जो कि 1943 से 1963 तक रही थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 गैरी कर्स्टन, ऑप्शन नंबर 2 डंकन क्लेचर, ऑप्शन नंबर 3 जॉन राइट, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेग चेपल। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन के बारे में जान लेते हैं। जो गैरी कर्स्टन है वो दक्षिण अफ्रीका की क्या रही है, ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच। आइए हमारा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 फ्रीडम एट डायनामाइट, ऑप्शन नंबर 2 पार्टीशन, ऑप्शन नंबर 3 द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 इंडिया विंस फ्रीडम। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम। जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो इनको ये है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले क्या रह चुके हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं ये। और इनको 1992 के अंदर क्या दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है गाइस, ये इनको कब मिला था? मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत। ठीक है गाइस, और इनकी जयंती है वो कब आती है? इनकी जयंती आती है 11 नवंबर को, और 11 ही नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? ऑप्शन नंबर 1 डॉट TNT, ऑप्शन नंबर 2 डॉट TAR, ऑप्शन नंबर 3 डॉट TMP, ऑप्शन नंबर 4 डॉट TXT। तो गाइज हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डॉट TMP।
तो गाइस जैसे एक अस्थायी फाइल का विस्तार होता है, जैसे कि किसी भी फाइल के आगे अगर जेपीजी या फिर जेपीईजी लिखा होगा तो वो क्या है, फोटो फॉर्मेट है। जैसे ही किसी फाइल के आगे डॉट पीडीएफ लिखा है तो वो एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे एमएस वर्ड का जो होता है तो आगे लगा होता है डॉट एमएस वर्ड। ठीक है गाइस, तो ये एक जो विस्तार फाइल होती है वो एक डॉट टीएमटी एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांद्रीय महादेव में ब्लैंक अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा और उनके परिवार लोग पुजारी एकत्रित होते थे। तो उस जगह को क्या कहा जाता है? तो गाइस हमारे को ये बताने उस जगह को क्या कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा गर्भगृह, ऑप्शन नंबर 2 महामंडप, ऑप्शन नंबर 3 अंतराल, ऑप्शन नंबर 4 आमलम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गर्भगृह। तो गाइस बताइए गर्भगृह क्या होता है? जैसे भी किसी एक मंदिर है, ये गाइस मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो गाइस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा एक मंदिर है, ये इसके पिलर्स हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा मंदिर है और इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर में एक मूर्ति होती है और बाकी जो मंदिर का एरिया है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो जो हमारा बीच सेंटर में मंदिर रहता है वो थोड़ा नीचे की तरफ ही, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? गर्भगृह। और जो बाहर की तरफ होता है तो उसको कहा जाता है महामंडप। महामंडप। और गाइस देखिए जो ये वाला हो गया, ये हो गया जहां पे मूर्ति स्थापन, जहां पे मूर्ति स्थापन किया जाता है उसी जगह को गर्भगृह कहा जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं जहां पे मूर्ति स्थापन किया जाता है उसको गर्भगृह। गर्भगृह क्या है? जहां पे मूर्ति स्थापन किया जाता है। तो गाइस आप इस तरह याद कर सकते हो। और इस कांद्रिय महादेव मंदिर के बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो थोड़ा। तो जो कांद्रिय महादेव मंदिर है, हम्म, तो वो कब बनाया गया था कांद्रिय महादेव मंदिर? तो कांद्रिय महादेव मंदिर बनाया गया था 999 ईस्वी को। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये धांड देव के द्वारा बनाया गया था, जो कि कौन थे? चंदेल शासक थे। ठीक है गाइस, और ये कांद्रिया महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है? ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो ये करता है ये है अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता दिवस पर समारोह के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पुराना किला, ऑप्शन नंबर 2 संसद भवन, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन नंबर 4 लाल किला। तो गाइस हमारे को बताना होगा कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस दिन
जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कहाँ पे झंडा पहनाता है? गाइस बताइए कहाँ पे झंडा पहनाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन नंबर 1 संतूर, ऑप्शन नंबर 2 ढोलक, ऑप्शन नंबर 3 तबला, ऑप्शन नंबर 4 सितार। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे पंडित किशन राज हैं, जो हमारे पंडित किशन राज हैं, किशन महाराज हैं, तो उनका संबंध है वो हमारा तबले से। आंसर आ जाएगा तबले, इसका राइट आंसर हो चुका। उनका संबंध किससे है? तबले से है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार महोत्सव में शांति के लिए राग राग ऑफ पीस शांति का प्रदर्शन किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर 2 अजमल अली खान ने, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धदेव दास गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर 4 सात्विकी बनर्जी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमल अली खान ने। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अजमल अली खान है वो कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो वो बजाते हैं सरोद। ठीक है गाइस, तो जितने भी संगीतकार हैं और उनके जो जो इंस्ट्रूमेंट उनका जो बजाते हैं वो भी आजकल एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। तो उनका ऐसे पूछ लेते कि उन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या फिर इस वाद्य यंत्र का किस कलाकार के साथ संबंध है, तो वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ हो जाते हैं। तो गाइस ऐसे ध्यान रखिए। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनको कहाँ कहाँ कब कब और कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। जो अजमल अली खान है इनको जो पद्म श्री पुरस्कार है, पद्म श्री, इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था 1975 के इनके अंतर मिलो पद्म श्री पुरस्कार मिला है इनको। और 1991 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक गाइस, और 2001 के अंदर इनको पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारे अजमल अली खान है उनको भारत के जो 3 रत्न हैं, पदवियां हैं, वो तीनों मिली थी। ठीक है गाइस, तो आप इनके ईयर्स जरूर याद रखें क्योंकि ये ईयर्स कभी कभी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर घुमा के पूछ लिया जाता है और हमारे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंस बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 भारत, ऑप्शन नंबर 4 कोलंबिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर 3 इस भारत। जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे हो जाता है और जूट का क्या बोलते हैं हम? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन फाइबर।
गोल्डन फाइबर। और भारत में जूट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो हमारे सर्वाधिक कहाँ पे, किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक होता है हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक गाइस, इसको थोड़ा ठीक से लिख देंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3 इज कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 4 इज गोवा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गोवा। ये इस संस्थान के बारे में देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। जो हमारा NIO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है गाइस, तो अब इसकी डेट याद रखिएगा। और इसको जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पे गाइस? इसका मुख्यालय गोवा के अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 2 बेसबॉल, ऑप्शन नंबर 3 वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 4 इज खो खो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 भाग 10, ऑप्शन नंबर 2 भाग 8, ऑप्शन नंबर 3 भाग 9, भाग 14, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज भाग 14, ऑप्शन नंबर 4 इज भाग 16। तो गाइस हमारे को बताना है कि जो यूपी भारतीय संविधान के, पहले गाइस बताओ कितने भाग हैं। भारतीय संविधान को थोड़ा ध्यान लेते हैं। फिर जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के 22 तो भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, जो अभी यूपीएससी है, यूपीएससी जो हमारे को बताना है कि जो यूपीएससी वो भारतीय संविधान के किस भाग में आता है। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 14। भाग 14 के अंदर हमारा यूपीएससी आता है। देन देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर यूपीएससी आता है। तो हमारा अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक हमारा यूपीएससी भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र
किस राज्य में पाए गए हैं या फिर ब्लैंक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 इज ओडिशा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आइए इन गुफाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफा चित्र है, ये हमारी एमपी के अंदर है। और एमपी की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये है धार जिले के अंदर है। ठीक है गाइस, तो और देख जान लेते हैं ये जो गुफाएं के चित्र हैं, ये फिफ्थ 5वीं से या छठी 6वीं शताब्दी के यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। और ये जो चित्र हैं, इनका संबंध बौद्ध साम्राज्य से, बौद्ध स्तूप, बौद्ध साम्राज्य से संबंधित है। बौद्ध साम्राज्य, एक मिनट गाइस, बौद्ध साम्राज्य से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। आइए देख लेते हैं कि ये कब मनाया जाता है। ये उत्सव कच्छ जिले के धोर्डो धोर्डो गांव के अंदर मनाया जाता है। ठीक है गाइस, और ये हर साल नवंबर ये हर साल नवंबर से होली तक मनाया जाता है। ठीक है, आइए गुजरात के कुछ अन्य डांस देख लेते हैं, अन्य उत्सव डांस उत्सव देख लेते हैं, जिनके अंदर आते हैं नवरात्रा, जो कि अभी वर्तमान में चल रहे हैं, रथ यात्रा, भाद्र पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा, मोंडेरा नृत्य महोत्सव, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे। इनके हमारे को ब्लैंक में बताना होगी कि वो कौन सा वादक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सरोद, ऑप्शन नंबर 2 तबला, ऑप्शन नंबर 3 हारमोनियम, ऑप्शन नंबर 4 बांसुरी। जो हमारे पंडित
निखिल ज्योति घोष हैं, तो वो बजाया करते थे तबला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, तबला। जो इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, वो कब दिया गया था? वो 1990 के अंदर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? ऑप्शन नंबर 1, जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली घराना। ऑप्शन नंबर 4, किराना घराना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किराना घराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार यानी कि कहाँ, किस राज्य में स्थित है? ये ब्लैंक की जगह आ जाएगा, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। तो गाइस बताइए, जो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार किस राज्य में या फिर कहाँ स्थित है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। जो ये कहाँ पे लगता है? ये दिल्ली की जो खारी बावड़ी है, दिल्ली की जो खारी बावड़ी है, खारी बावली दिल्ली, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1, सत्रिय नृत्य। ऑप्शन नंबर 2, मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर 3, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर 4, ओडिसी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। तो गाइस बताइए कि जो क्लासिकल डांस हैं, सारे के सारे क्लासिकल डांस हैं, तो उनका वो कहाँ कहाँ पे प्रदर्शित या फिर नृत्य किए जाते हैं, किस राज्य में? जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? तो गाइस ये है असम। मोहिनीअट्टम है वो है केरल। जो मणिपुरी है वो है मणिपुर। और जो ओडिसी है वो है ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर 4, वीर गावस्कर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया गया था, आजाद हिंद फौज। तो इसका गठन कब किया था? ये 1942 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1,
भारतीय परिषद अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर 2 भारत परिषद अधिनियम 1958। ऑप्शन नंबर 3 रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर 4 चार्टर अधिनियम 1853। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1858। तो गाइस आइए इस टाइम पे देख लेते कौन सचिव बना था और वायसराय उस टाइम पे कौन कौन थे। जो 1858 के टाइम है तो सचिव कौन बना था? सचिव बने थे, एक मिनट गाइस थोड़ा लिखने में, ये देखिए गाइस हम सचिव का नाम, सचिव थे लॉर्ड स्टिनली। ठीक गाइस, ये कौन बने थे? ये सचिव बने थे, सेक्रेटरी। और उस टाइम के हमारे वायसराय कौन थे? तो गाइस ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया है? ऑप्शन नंबर 1 गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन नंबर 2 गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर 4 गुरु रामदास ने। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। आइए गुरु अर्जुन देव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं। इनको 1604 के अंदर गुरु बनाया गया था और इनके कुछ 6000 के समथिंग भजनों का संग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर 4 इज अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए इन जो बाकी के दिए हुए हैं उनके बारे में जो जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 से 29 से अनुच्छेद 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
23। दिल्ली सल्तनत के प्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो ऑप्शन नंबर बताने हमारे को इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दीवान ए कर्ज, ऑप्शन नंबर 2 दीवान ए खैरात, ऑप्शन नंबर 3 दीवान ए रिसालत, ऑप्शन नंबर 4 दीवान ए इंशा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवान ए इंशा। आइए गाइस देख लेते हैं जो बाकी के जो बने हुए हैं इनका क्या क्या वो था। जो हमारा दीवान ए रसालत है ये है हमारा अपील विभाग। ये सारे के सारे विभाग उस टाइम पे बनाए गए थे और अभी इनके नाम और ये देख लेते हैं। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात ये हमारा दान से हो जाएगा, दान विभाग। दीवान ए अर्ज है, दीवान ए अर्ज ये हमारा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 1952, ऑप्शन नंबर 2 1947, ऑप्शन नंबर 3 1950, ऑप्शन नंबर 4 1948। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1952। तो गाइस इसके बारे में देख लेते हैं कि जो भारत में पहले राज्यसभा का गठन किया गया था कि एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राधा कृष्णन पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष रहे थे जो देश के क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन नंबर 1 1925, ऑप्शन नंबर 2 1950, ऑप्शन नंबर 3 1928, ऑप्शन नंबर 4 1930। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1928। तो गाइस ये जो इसको हम मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का संविधान सरकार की ब्लैंक प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर 1 एकात्मक, ऑप्शन नंबर 2 संसदीय,
ऑप्शन नंबर 3 राजतंत्री है। ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति है। तो कैसे बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रणाली है वो कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संसदीय प्रणाली। तो गाइस इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारत की संसद है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंदर ये दो मैम सदन होते हैं। तो इन दोनों सदनों मिलके ही एक प्रणाली बनाई जाती है जिनके अंदर कानूनों का निर्माण किया जाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर रखा गया है। तो गाइस अब इनको एक तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि संसद है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है वो हमारे अनुच्छेद 79 के अंदर है। एंड लोकसभा है वो हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 80 के अंदर है। ओ सॉरी 81 के अंदर है। देन राज्यसभा है हमारा, वो है अनुच्छेद 80 के अंदर है। ठीक है, आप इनको इस तरह याद कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्यों में क्षुद्रांश, छोटी आंत, कुंडली होती है, उसकी लगभग जो लेंथ है वो मीटर में पूछ रहा हमारे को। तो बताइए कितनी लंबी होती है। ऑप्शन नंबर 1 से 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 3 से 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 2 से 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 7 से 7.5 मीटर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 4 7 से 7.5 मीटर। जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई हमारी 7 से 7.5 मीटर है, जिसके अंदर 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। तो एक होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है हमारा मध्यांत, मध्यांत, तीसरा होता है हमारा शेषांत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अंडा। ऑप्शन नंबर 2 प्यूपा। ऑप्शन नंबर 3 वयस्क। ऑप्शन नंबर 4 लार्वा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 प्यूपा। इसकी जो रूपांतरण की जो फेजेस हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि पहले अंडा, फिर उसके बाद में आएगा लार्वा, देन उसके बाद में आएगा प्यूपा, और उसके बाद में आएगा वयस्क। हमारे को पूछ रहा था जो तितली का रूपांतरण उसका तीसरा फेज क्या है। तो तीसरा फेज क्या है हमारा प्यूपा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस भारतीय खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 चांदी। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 4 लोहा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम। जो हमारा केसोराइट होता है वो मैग्नीशियम का एक अयस्क है। जो केसोराइट है वो मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो उसके मतलब उसके साथ यूज लिया जाता है, जो कि एक
मैग्नीशियम सल्फेट बन के क्या हो जाता है, मैग्नीशियम, देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है बताइए गाइस। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह का उर्वरक है, उर्वरक यानी कि खाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर 1 वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर 2 अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 4 चर्च डार्विन। तो कैसे इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो कैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अल्बर्ट आइंस्टीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया जाता है, जिसे देश या विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 3 कथकली, ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। तो गाइस अभी देख लेते हैं कि जो हमारा जो कुचिपुड़ी डांस है वो एक शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है, ठीक है गाइस। और ये जो हमारा कुचिपुड़ी है ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर नृत्य किया जाता है। मणिपुरी है जो मणिपुर में किया जाता है, और जो हमारा कथकली है, और जो हमारा कथक है, जो हमारा कथक है वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में। एंड जो हमारी कथकली जो हमारा डांस है वो किया जाता है केरल में। तो गाइस आपको बताना होगा कि जो भरतनाट्यम डांस है वो किस राज्य में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 सेबी, ऑप्शन नंबर 2 नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4 एसबीआई। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई। जो हमारी मौद्रिक नीतियां होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, वो उनका उनका जो निर्धारण है वो आरबीआई करती है। फाइनेंशियल पॉलिसीज उनका निर्धारण आरबीआई करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? ऑप्शन नंबर 1 मांसपेशीय बल, ऑप्शन नंबर 2 घर्षण बल, ऑप्शन नंबर 3 उत्प्लवकता बल, ऑप्शन नंबर 4 चुंबकीय बल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्प्लव का नियम। उत्प्लव का नियम में क्या होता है कि जो जो पानी में डूबने नहीं देती है और ऊपर तैरती रहने देती है, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 2 चरण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है। तो गाइस मौलिक कर्तव्यों को भारत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था 1976 को। और इसको कौन से भाग में जोड़ा गया था? भाग 4(1) के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इनको आर्टिकल 51(1) के अंदर, अनुच्छेद 51 के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1949 में ब्लैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। जो RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो RBI अधिनियम 1948 के आधार पे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करेंसी, नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 द्रव्य मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 वैध मुद्रा, ऑप्शन नंबर 3 धात्विक मुद्रा, ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व मनी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वैध मुद्रा। तो गाइस इसका जो धात्विक मुद्रा होती है इसमें क्या आता है? धात्विक मुद्रा में आएगा जो धातु से बने हो, कोई भी सिक्के, सोना, चांदी, इनसे बने हुए सिक्के होते हैं, जो भी 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के मेटल यूज किया जाता है, तो ये धात्विक मुद्रा में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कहाँ 20,924 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पे रखा गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। गाइस इसका राइट आंसर तो अरुणाचल प्रदेश है। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो 20,924 ऊंची फीट ऊंची ये चोटी है, इसका जो नाम है वो दलाई लामा के ऊपर रखा गया है, और ये चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में ABD ने FY24 में भारत की वृद्धि दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 6.8, ऑप्शन नंबर 4 6.7, ऑप्शन नंबर 2 इज 7, ऑप्शन नंबर 3 इज 7.2%, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7%। तो गाइज अब देख लेते हैं कि जो 2024 से 25 के जो ग्रोथ रहेगी वो 7% के समथिंग है, लेकिन उसका अनुमानित 2025 से 26 के बीच किसकी ग्रोथ होगी, जीडीपी की ग्रोथ, वो 7.2 बताई जा रही है। ये किसकी ग्रोथ है? जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे, भारत की वृद्धि दर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो भाई साहब थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा सांस पानी आराम से रोक के थोड़ा घूम फिर लो, फिर देख लेना। बाकी तो इतनी लंबी क्लास हुई नहीं है अभी तो। आइए, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस आज के लिए तो 50 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अभी बस होने वाले कंप्लीट, 39 तो हो ही गए हैं। आइए थोड़ा जल्दी करवाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 साबुन, ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर 4 स्टाइलस। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सूरज की रोशनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटह का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। आइए इस कलिंग के युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध है 261 बीसी में लड़ा गया था। और जो हमारे अशोक हैं उन किस साम्राज्य से संबंधित है? वो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो अशोक के दादा परदादा ऐसे अशोक किन के पोते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते रहे हैं। गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। व्यापार के लिए सहायक व अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 विक्रय करना, ऑप्शन नंबर 3 क्रय करना, ऑप्शन नंबर 4 भंडारण। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंडारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 नदी, ऑप्शन नंबर 2 समुद्र, ऑप्शन नंबर 3 भूमि, ऑप्शन नंबर 4 वर्षा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भूमि।
भूमि से ऐसा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर और तमिलनाडु के अंदर इन पे जो हमारा भूमिगत जल होता है उसी पे ज़्यादा हमारी इंडिपेंडेंस या फिर डिपेंडेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 43। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सेकंड देहरादून, ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 4 चंपावत। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। तो गाइज आइए, जो भारत के अंदर कितने प्रयाग है? भारत के अंदर कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है। आज उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा पहला प्रयाग है देवप्रयाग, जो कि ये हो चुका है। बाकी एक बार और लिख देते हैं, देव प्रयाग। तो इसके अंदर कौन कौन से होता है? अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम है। ठीक है गाइस, और उसका दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा प्रयाग कौन सा है। दूसरा प्रयाग है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ये खराब हो गया, देख लेते हैं, कोई नहीं। विष्णु प्रयाग। ठीक है गाइस, यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे नदी है? यहाँ पे है अलकनंदा और एक है आती है धौली नदी, धौली नदी। ठीक है गाइस, जो हमारा थर्ड प्रयाग है वो है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। यहाँ पे है अलकनंदा और एक है नंदाकिनी। ठीक है गाइस, जो हमारा फोर्थ प्रयाग है वो है कर्ण प्रयाग। ठीक है गाइस, इसके अंदर आता है अलकनंदा और पिंडार नदी। एंड जो हमारा फिफ्थ प्रयाग है वो है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में हमारे को कौन कौन सी नदियों के संगम देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। तो गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आए तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर 2 फिलीपींस एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 ताइवान एंड सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूजीलैंड एंड मालदीव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका एंड मालदीव। जो भारत देश है, तो भारत देश की श्रीलंका यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे जो ये ब्रिज है तो इसको बोलते हैं एडम ब्रिज या फिर पाक की संधि, पम्बन दर्रा, पम्बन पास। और जो हमारा मालदीव है वो यहाँ पे है और हमारा लक्षद्वीप वगैरह यहाँ पे है। तो ये जो दो महाद्वीप हैं वो हमारे भारत के पड़ोसी देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 शनि, ऑप्शन नंबर 2 यूरेनस, ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 4 मंगल। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3
बृहस्पति। यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करता है, यानी कि उसका एक उपग्रह है। गाइस, जो बृहस्पति है उसके कुल कितने उपग्रह हैं? उसके 79 उपग्रह हैं। यानी कि जो हमारा जो पृथ्वी है उसका उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह जो हमारा बृहस्पति ग्रह है उसके 79 उपग्रह हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? ऑप्शन नंबर 1, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, सूर्य अंत पृथ्वी के खिंचाव को सिकोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के समकोण पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आइए देख लेते हैं ज्वार भाटे का क्या सिस्टम है। यानी कि बीच में हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है गाइस, तो ये पृथ्वी का ये पूरा एक सीधी रेखा के अंदर है। तो ये सुबह एंड शाम के टाइम, यानी कि 24 आवर के अंदर दो बड़े तीव्र ज्वार आते हैं। जब इनका जब देखिए कि पृथ्वी यहाँ पे एंड सूर्य 90 डिग्री पे हो एंड चंद्रमा यहाँ पे हो, देन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग दिशा में जाने की वजह से उनका ज्वार भाटा मंद हो जाता है। जब ये एक सीधी रेखा में आते हैं तब ज्वार भाटा तीव्र या दीर्घ रूप में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, शिशिर कुमार। ऑप्शन नंबर 2, अमित गर्ग। ऑप्शन नंबर 3, ऋत्विक रुद्र। ऑप्शन नंबर 4, महेश दीक्षित। तो कैसे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित गर्ग। अमित गर्ग के बारे में देख लेते हैं। अमित गर्ग 1993 के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक यहाँ पे रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, अमित गर्ग। ऑप्शन नंबर 2, विवेक गोगिया। ऑप्शन नंबर 3, राजेश कुमार। ऑप्शन नंबर 4, आलोक रंजन। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आलोक रंजन। आलोक रंजन ये 1991 के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक इस पद पे रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का इस 50 क्वेश्चंस की मेगा सीरीज का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, संधि विग्रहक। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 महाधननायक, ऑप्शन नंबर 3 नगर श्रेष्ठी, ऑप्शन नंबर 4 कुमार अमात्य। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर श्रेष्ठी। तो गाइस जो हमारा कवि हरिशेन है उनके पास इतने ये तीनों के तीनों की पद थे, लेकिन जो नगर श्रेष्ठी है उनका पद इनके पास नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आज के इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस फीडबैक्स दीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है गाइस? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।